हाँ, दूसरी स्ट्रीम में आ जाए, चूंकि बात तो हो ही गई थी आपसे। या आप अगर सर पूरी ईश्वर और अल्लाह में फर्क बयान कर दें तो बहुत अच्छी बात है। आप ये कह रहे थे कि ईश्वर निराकार है, हम भी अल्लाह को निराकार ही मानते हैं। जी, वो फर्क तो था, लेकिन मेरा सवाल था, अगर अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने से पहले अल्लाह कहाँ थे? और ईश्वर किधर थे वो बताएं। तो वो फर्क तो बात की बात है। चलो फर्क तो ईश्वर किधर वो थे वो अलग बता दो। है। जिधर ईश्वर थे वहीं अल्लाह। नहीं, ईश्वर अकेला नहीं था ना, अल्लाह अकेला था, साथ में आपने कौन कहा है था? ना। साथ में कौन था ईश्वर हैं? के? ईश्वर के साथ कौन था? ईश्वर 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 अनादि है, तो जो प्रकृति है वो भी अनादि, और जो रूह है वो तीनों तीनों थे। चले भाई, तौहीद साहब आपका काम बन मुफ्ती गया। साहब एक लफ्ज यूज किया इन्होंने, एक हाँ लफ्ज यूज किया इन्होंने, अनादि। जी, हाँ अनादि किसको कहते हैं दोस्त? जिसकी शुरुआत न हो और ना अंत हो। जी 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 जी, बहुत सही है। जिसकी तो शुरुआत ना हो, क्या वो किसी काल खंड में हो सकता है? भूत भूत भविष्य या वर्तमान में आ सकता है, जिसका कोई आरंभ ही ना हो, क्या वो किसी काल खंड में आ सकता है? उसकी शुरुआत ही नहीं हुई सर जी। मेरा मेरी बात सुनिए, जिसकी उसकी शुरुआत शुरुआत ना ही हो नहीं तो हुई ना। क्या वो किसी काल खंड में आएगा? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन ब्रो, कि क्या कालखंड वो पास्ट कालखंड प्रेजेंट या फ्यूचर में फॉल करेगा? अरे श्रीमान जी, कालखंड हमारे लिए है ना, हम धरती में रहते हैं तो कालखंड हमारे लिए है, ईश्वर के लिए थोड़ी है। दिन रात होता है, रोज सूरज निकलता गुड, है, डूबता यानी है, कि तो आपका वो आप हमारे अपने, लिए हुआ ना। तो यानी आप अपने ईश्वर पर था का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, कि ईश्वर था। ईश्वर है, हमेशा रहता है। था मैंने कब कहा? गुड गुड। ईश्वर वर्तमान, हमेशा वो वर्तमान रहता है। उसके लिए भूत भविष्य नहीं हाँ होता, वो हमेशा रहता, हमारे लिए ठीक होता है। भूत तो भविष्य। मुफ्ती क्योंकि साहब जो ने कहा, तो जब आपने पूछा ना कि अल्लाह कहाँ था, बनाने से पहले कहाँ था, तो जी आप भी ईश्वर पर, जिसे हम गॉड अल्लाह कहते हैं, ठीक है, आप उस जी पे भी था का प्रयोग कर रहे हैं, और उसकी भी कोई बिगिनिंग नहीं है, और वो भी जो है ना काल खंड से परे है। जी जी जी, तो जी भाई, तौहीद साहब आपने एक हवाला दिया, ये उसका रेफरेंस सामने है स्क्रीन पर। जी नासदिया जी बिल्कुल। नास्तिया नासदिया सूत्र। सुक्ता। जी, तो इसका नास्तिया मतलब क्या है? सूत्र पढ़ा द है ना ये क्वेस्ट मैंने भाई? अबाउट क्रिएशन। जी बोलें नहीं, बोलें हमने तौहीद नहीं पढ़ा। साहब। हम्म नहीं पढ़ा? हम्म। जी नहीं। तो बढ़ के क्यों मारनी है जब कुछ पता ही नहीं है तो? नहीं नहीं, ठीक है, नहीं, बताएं इनको, पढ़ानी कोई बात नहीं, बताएं क्या देखिए, लिखा है ऋग्वेद में। हाँ नास्तिया सूत्र है, ऋग्वेद का सूत्र है। कहते हैं, कौन सा? मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सूक्त नंबर 129, ठीक है ना? ये भी बता दिया आपको। अब ये देख लिए यहाँ पे क्या लिखा है। मंडल कौन प्रलय सा है की, भैया? मंडल तो बता दीजिए। ऋग्वेद पर, में मंडल होता है पहले। एक मिनट, आपको अभी कर रहे हैं हम म्यूट, अभी बताएंगे, पहले उनको पढ़ने दे। चले। प्रलय की दशा में न सत था न असत था, उस समय न लोक थे न अंतरिक्ष था, ना कोई आवरण था। इसको बहुत गौर से सुनिएगा। ना कोई आवरण था और ना ढकने योग्य पदार्थ था, कहीं भी ना कोई प्राणी था, ना कोई सुख पहुंचाने वाला भोग था, ना उस समय गहन गंभीर जल भी नहीं था। पहली बात तो ये, उस समय ना मृत्यु थी, ना अमृत था, ना रात्रि थी, ना दिन था, ना ज्ञान था। उस समय एकमात्र ब्रह्म ही स्वधा के साथ प्राणिक था, उससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। अब क्या कहेंगे इस पे? जी भाई, अनम्यूट। जी, तुमने ऋग्वेद में मंडल, सूक्त और मंत्र होते हैं। मंडल बताइए। भाई शून्य मात्र अत्यंत अभाव था, परंतु वह जो था प्रकट रूप भी न था, न रजनात्मक कणमय गगन था, न पर्वतीय सीमावर्ती आवर्त घेरा था। कुछ नहीं था। ठीक है, वो प्रलय के समय की बात हो रही। जब प्रलय अवस्था कौन होती है सी? ना, तो जब प्रलय की अवस्था होती तो ऐसा हो जाता है। यानी मतलब कुछ नहीं ऐसा नहीं होता, होता है कि यानी ना जीव होता ना मैटर होता, कुछ नहीं नहीं, होता, ऐसा हो जाता है ना। ऐसा नहीं, कुछ नहीं का मतलब नहीं है। उसमें जो प्रकृति इसमें की तो लिखा अवस्था है कि बताई कुछ गई नहीं कि था। भाई अभी आपने तो ही साहब जो लास्ट राइम वो पढ़ा है, यानी जो उसमें लास्ट उस सेंटेंस है वो क्या है? उससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं था, यानी कि उसके अन्य कुछ अलावा और नहीं कुछ था। भी नहीं। कुछ भी नहीं था। तो अगर कुछ था, मान लो मैटर अप्रकट था, रूप रूह थी, श्रीमान। तो ये होना चाहिए था, बस दो तीन चीजें थी।
वो भगवान था, ईश्वर हाँ। था, दो चीजें और थी। लेकिन कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं का मतलब तो कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मेरी ये स्वभाव में नहीं आता है कि मैं किसी यूट्यूब की रील को उठा करके उस पर कमेंट करूं, लेकिन ये बात ऐसी है केवल कि अगर कोई चीज़ समाज में या लोगों की समझ में गलत फैल रही है तो उसका जो है निराकरण बहुत ज़रूरी है। अभी जो हमने बात सुनी थी मुफ्ती साहब की, तो मुफ्ती साहब की का जो प्रश्न है, वैसे भूमिपुत्र साहब का प्रश्न अपने हिसाब से सही है अल्लाह की नीयत से, और उसके अनुरूप जो भूमिपुत्र साहब वो मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिया है वो भी सही है। लेकिन यहाँ पर जिस परिप्रेक्ष्य में नासदीय सूत्र जो है ऋग्वेद में आया है, तो उसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो वो एक अनादि वाली बात पे बात आई थी कि अगर ईश्वर अनादि है तो किसी कालखंड में आ सकता है। तो ऐसा है कि ईश्वर अगर अनादि है तो किसी कालखंड में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आप कहते हैं कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, मैं कहता हूँ कि है, मौजूद है ना? मौजूद है। वो इस तरीके से मौजूद है जैसे पानी पे तेल, कि पानी की मात्रा उस पे प्रभावित नहीं करती, वो ऑलरेडी मौजूद है। और मैं इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में इस चीज़ का प्रमाण दे सकता हूँ कि क्या कहते हैं कि ऐसी चीज़ मौजूद है जिस पे कालखंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये क्या कहते हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, आप इसका प्रमाण ले सकते हो, खुद करके प्रमाण ले सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये पूरा जो संसार है ये पदार्थ है, जड़ है, मादा से है, जैसे कि इस्लाम में कहते हैं मादियत है। तो इसके परे जा कर के हमको इस चीज़ का प्रमाण ढूंढना पड़ेगा। और ये संभव है कि एक ऐसा तत्व जो कि हमेशा से रहा है और हमेशा है, वो भी इस कालखंड में बगैर इसके द्वारा प्रभावित हुए इसमें उपस्थित हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक योग्य गुरु हो और वो आपको बताए, आप उसको देखो, और जब आप देख लोगे तो स्वतः ही जो है स्वतः ही प्रमाण हो जाओगे। बहरहाल, तो नासदीय सूत्र जो है वो सृष्टि निर्माण के विषय पर ही है। ये ऋग्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, जो कि ऋग्वेद के मंडल 10वें में है। ये सृष्टि निर्माण के ऊपर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा करता है। ये उसका उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, ये सब के सब प्रश्न है और उस प्रश्न पर संभावित विचार है। इसके अलावा ये उत्तर नहीं है कि कोई यहाँ पर ये कह रहा है कि ये प्रमाणित है। इसके जो ऋषि हैं उन्होंने खुद कहा कि मेरे को नहीं मालूम ये क्या क्या संभावना हो सकती है। तो नासदीय सूत्र में कि तो हम 4 से 5 भागों में बड़े आराम से बांट सकते हैं, अगर इसको हम समझना चाहें। 4 से 5 भागों में बांटने है, ये सूत्र जो है वो प्रश्नात्मक है, वो संशयात्मक है, संशय पैदा करता है इस सृष्टि के प्रति कि हम सीधे किसी चीज़ को मान नहीं ले रहे हैं। हम ये संशयवादी प्रक्रिया है, क्यूरियोसिटी है कि जब शुरुआत में क्या स्थिति रही होगी, और ये इस तरफ सोचना है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। इसके अलावा ये भी बताता है कि जो भी वहाँ पर मौजूद था वो चैतन्य था। क्योंकि जब पूरा सूत्र में मैं एक बार पढ़ूँ तो पहली बात तो यह है कि शुरुआती अवस्था बताई गई कि सृष्टि से पहले ना तो अंतरिक्ष था, ना जमीन थी, ना आकाश था, ना दिन थी, ना रात थी, ना मृत्यु, ना मरता। पहली बात तो पहले सूत्र में इसको बताया गया। फिर ये कहा गया कि एक अव्यक्त शक्ति मौजूद थी, एक कुछ ना कुछ तो मौजूद था। अब ये जो कुछ ना कुछ मौजूद था ये सनातनियों के अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। और फिर उत्पत्ति का कारण के ऊपर फोकस किया गया कि परम तत्व, वो जो परम तत्व वहाँ पर अवेलेबल है, तो उसकी काम से, उसकी इच्छा से और उसी की ऊर्जा से ये सारा प्रसारा प्रत्यक्ष हुआ। तो यहाँ पर जो इच्छा शब्द आया, काम शब्द आया है, ये काम शब्द महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड जो है वो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष हुए। तो अब हम एक एक श्लोकों को, 7 श्लोक हैं इसके अंदर, तो एक एक सूत्र का हिंदी अर्थ समझते जाएंगे। तो पहला सूत्र है कि जब असत न था और सत भी न था, प्रलय काल में। प्रलय का मतलब समझ लो, एक होता है लय, दूसरा होता है प्रलय।
लय का मतलब होता है चीज़ों का क्रमबद्धता से चलना। एक लय होता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, इसमें एक लय है। तो जब चीज़ें क्रमबद्धता से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तब उसको लय कहते हैं। और ये लय जो है, हमारा जीवन एक लय है ना, बचपने से बुढ़ापे तक का। तो एक लय में सृष्टि चलती है। तो जब ये लय टूटता है तब उसको हम प्रलय कहते हैं, क्योंकि जब लय में है तब जीवन है, तब सृष्टि है। अगर प्रलय है यानी कि चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं जुड़ी है, क्रमबद्धता से नहीं आ रही है, तो उसको हम प्रलय कहते हैं। तो प्रलय का मतलब है जब कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तब वहाँ पर क्या था? जब कुछ नहीं था तो जो इसके ऋषि हैं परमेष्टि प्रजापति जी, तो वो प्रश्न उठाते हैं कि जब उस समय एक सिचुएशन, जब प्रलय था, कोई भी चीज़ सिस्टम में नहीं थी, सब सिस्टमेटिक था। एक शब्द आता है अराजकता, ठीक है। तो उस वक्त असत अर्थात अभावात्मक कुछ भी असत नहीं था, तत्व नहीं था, अभावात्मक तत्व नहीं था, भाव तत्व भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी नहीं थे, अंतरिक्ष यानी कि स्वर्ग में नहीं था, और उसके परे जो कुछ भी है वो कुछ नहीं था। देखिए एक शब्द आया है इसमें, आवरण नहीं था, कोई आवरण नहीं था। तो आकाश हमारा आवरण है, इस यानी कि पृथ्वी का, और ये शरीर हमारे अंतःकरण का आवरण है। तो इस तरीके से ना कोई चीज़ थी और ना कोई चीज़ को ढकने वाली थी, कुछ भी नहीं था। तब जब ये कुछ नहीं था तब ये सब कुछ किसके संरक्षण में था, है ना? जब कुछ नहीं था तो किसके संरक्षण में था? उस प्रलय काल में ना तो समय था, ना मृत्यु थी, अमृत भी नहीं था, मृत्यु का अभाव भी नहीं था, न रात्रि थी, न दिन था। उस वक्त वह परम तत्व, ब्रह्म तत्व या ईश्वर या एक चेतन तत्व, ठीक है ना, अपने प्राण के साथ युक्त, अपने स्वधा के साथ उपस्थित था। वो एक मौजूद था। जैसे कि अभी वो क्या नाम है, भूमिपुत्र साहब ने कहा कि ईश्वर अपनी प्रकृति के साथ, अपने आत्माओं के साथ उपलब्ध था। ये कहा उन्होंने, तब इन्होंने कहा कि कुछ नहीं था। मुफ्ती साहब ने उसका प्रत्युत्तर दिया कि आखिरी श्लोक पढ़ लो, कि उन्होंने कहा कुछ नहीं था। नहीं, जब वो एक तत्व, परम तत्व मौजूद था तो अपनी स्वधा शब्द आया है, यानी कि अपनी ऊर्जा, शक्ति प्रकृति के साथ मौजूद था, और प्राण युक्त था, प्राण के साथ मौजूद था। प्राण का मतलब है श्वास, ये जो श्वास आपकी, ये जो जीवनी शक्ति है ना, इसके साथ वो मौजूद था। तो और इसी प्राण को ही अब आत्मन कह सकते हो, क्योंकि हालांकि सैद्धांतिक रूप से सत्य नहीं है, लेकिन बीज यही है, जीवन शक्ति यही है। जैसे कि सूफी और फूंक मार दी और मैंने अपनी रूह फूंक दी, ऐसा सूफियों में खुद कहते हैं। तो ये समझने की चीज़ है, जबकि प्राण और आत्मन अलग अलग चीज़ है। हाँ, इसको एक संदर्भ में रखिएगा। लेकिन वो प्राण युक्त था, वो अपने श्वास के साथ मौजूद था, जीवन के साथ में मौजूद था। तो उस वक्त ये तीनों चीज़ें एक ही में मौजूद थी, उसके परे कुछ भी नहीं था। अब ये तीन मूल चीज़ें हैं, एक तो वो परम चेतन, दूसरा उसकी प्रकृति, और तीसरा प्राण। ये तीन मूल चीज़ें हैं, ये सब उसके अंदर। अगर प्राण को मैं आत्मन कह लूँ तो सब उसी के साथ में, उसकी इतर कोई चीज़ मौजूद नहीं था। फिर कहा कि सृष्टि उत्पन्न होने के पहले प्रलय अवस्था में यह जगत अंधकार से लिपटा हुआ था, अंधकारमय था। अब अंधकार का मतलब अंधेरा नहीं होता, कालापन नहीं होता। अंधकार का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ प्रकट नहीं थी, सारी चीज़ें अदृश्य थी, कोई चीज़ प्रकट नहीं है अभी। सब चीज़ें उसी एक मूल कारण में क्या कहते हैं, विद्यमान है। और ये पूरा जगत जो है वो जल स्वरूप था। देखिए यहाँ पर जल का मतलब पानी नहीं है, जब कुछ था ही नहीं तो जल कहाँ से आएगा, सर्वत्र पानी पानी। तो जल यहाँ पर जो है एक लिखने और पढ़ने की शैली होती है, तो जल की क्वालिटी होती है, वो मिक्सचर होता है, बहुत सारे गुण, जो भी कुछ उसमें खनिज हों, लवण हो, धातुएं हों, जो भी कुछ अपने सूक्ष्म अवस्था में हो, तो उसको मिला के रखता है। तो सब कुछ एक दूसरे में मिला हुआ था, सब उसी परम तत्व में मौजूद था। और यहीं से ही मैंने कहा था कि सनातनियों की अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन होता है कि सब कुछ वही। और ये प्रकट में कैसे आया? तो उस परम तत्व के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, काम उत्पन्न हुआ, इच्छा उत्पन्न हुई। तो ये इच्छा का वेग है, ये इच्छा की ऊर्जा है कि सब कुछ जो है वो प्रत्यक्ष होता चला गया, है ना, जिसमें उसकी ऊर्जा स्वधा ने कार्य किया। सबसे पहले क्या है ना, वो अर्थात सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई, यही परमेश्वर के मन में पहला बीज हुआ, और भौतिक रूप से विद्यमान जगत जो है
उसके काम रूप के कारण, उसके काम के इच्छा के कारण स्वतः जो है प्रकट होती चली गई। सूत्र 5वां आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पिछले श्लोक में था कि काम, मन, अविद्या, काम, संकल्प और बीज कारण के रूप में सब उसी के अंदर ये पूरी सृष्टि मौजूद थी। तभी सृष्टि का न तो आदि था न अंत था, क्योंकि सब कुछ जो है उसी प्रकृति स्वधा रूप में, जो कहा गया कि स्वधा रूप में वो बीज पुरुष, वो परम पुरुष मौजूद था। तो ये सारी सृष्टि जो है उसके स्वधा रूप में ही क्या कहते हैं, समाहित थी, उसी में लुप्त थी। और जब उसी काम से यानी कि इच्छा से कारण, उपादान, कार्य, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली एक वर्क के रूप में चालू हो गई, वो काम बीज के कारण, उसके तेज के कारण। और ये सृष्टि जो है प्रत्यक्ष हो गई। क्योंकि देवतागण जितने भी हैं वो इस सृष्टि के निर्माण के बाद उत्पन्न हुए या उनका प्रादुर्भाव हुआ, तो इसके कारण वो देव भी नहीं बता सकते कि यहाँ पर देवताओं की वो है क्रॉसिंग है, कि वो भी नहीं बता सकते कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। इसको क्योंकि ये इतनी विशाल है, ये सृष्टि इतनी विशाल है, इसको धारण करना, इसको संभाले रखना किसी और की बस की बात नहीं। तो सूत्र जो है 6वें में, फिर 7वें में कहा गया कि वो ईश्वर है, उस ईश्वर ने ही इस सृष्टि को धारण किया, इस सृष्टि को धारण किया, ठीक है ना। और वही इसका स्वामी है, और वो जो धारण करता है वो ईश्वर है, वो अपने आनंद और क्या कहते हैं आनंद स्वरूप में, वो उसी में सत्य स्वरूप में, उसी में विराजमान है। इस सृष्टि के उत्पत्ति का रहस्य उसके सिवा और कोई नहीं जान सकता। तो ये रहा पूरा उसका अर्थ। तो जिसमें ईश्वर अकेला था इस सृष्टि के पहले, ऐसा नहीं है। यह नास्तिक सूत्र ना असत, जब कुछ नहीं था तब के बारे में सूत्र है। तो नास्तिक सूत्र हमको ये बताता है कि वो ईश्वर अपनी परिपूर्ण अवस्था में अपने स्वधा और प्राणयुक्त होकर के मौजूद था। तब ये सारी सृष्टि एक फोकस रहे, तब ये सारी सृष्टि अंधकारमय थी। अंधकार का मतलब, क्योंकि एक शब्द पहले कह दिया गया कि ना अंधेरा था ना दिन था, न दिन थी न रात थी, रात का मतलब अंधेरा। तो यहाँ पर अंधेरे का मतलब वो नहीं है कि का सब काला काला था। अंधेरे का मतलब था सृष्टि, ये जो भी कुछ हम देख रहे हैं ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं उपलब्ध थी, लेकिन वो नहीं थी, वो दृश्यमान नहीं थी। ये सब कुछ उसी एक परम तत्व के अंदर स्वधा रूप में मौजूद, उसकी स्वधा के पावर में मौजूद थी। फिर जल का इस्तेमाल किया गया कि जल कहीं नहीं था, तो जल उस वक्त यानी कि जल ही जल था सर्वत्र। तो जल का मतलब ये नहीं है कि उस वक्त जब अंधेरा नहीं था, कोई पदार्थ नहीं था, कोई मैटर नहीं था, अंतरिक्ष नहीं था, जमीन नहीं थी, तो जल कहाँ से आ जाएगा। तो जल का यहाँ पर स्वभाव लिया गया है कि सब कुछ मिक्सचर रूप में एक ही जगह पर इकट्ठा था, एक अराजकता थी, कुछ ना होकर के भी अदृश्य रूप में सब कुछ विद्यमान था। जब उस परमेष्ठी के, उस परम तत्व के संकल्प में एक चीज़ आई कि नहीं कुछ होना चाहिए, या जो भी कुछ काम भी हुआ हो जिसके बारे में वही बेहतर जानता है, हम नहीं जानते, और इस पूरी सृष्टि निर्माण के बारे में वही बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। तो उसके उस काम में बीच से, उसके उस इच्छा से जिस तेज का निर्माण हुआ, कारण, कार्य और उपादान इत्यादि ऑटोमेटिकली एक लयबद्धता में आते चले गए, और ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। और इसके बाद ही तमाम सारे जीवों का, तमाम सारे आत्मन का ये का प्रत्यक्षीकरण होता है, जो कि उसी एक परम तत्व, परम चेतन से हुआ है। मेरे ख्याल से नास्तिक सूत्र जो है, अगर मुफ्ती साहब सुनेंगे तो वो भी समझ जाएंगे कि ऐसा सनातनियों में नहीं है। सनातनी इस चीज़ को मानते हैं कि सब कुछ एक ही है, और एक ही बिंदु से सारी चीज़ें प्रकट हुई हैं, और उसी ने ही इस पूरे चराचर संसार को, इस विश्व रूप को स्वतः धारण कर रखा है। क्योंकि इस विश्व को धारण करने का जो मादा है, जो उसकी शक्ति है, वो उसके अलावा इतर किसी के पास नहीं है। सारी देवता, सारी शक्तियाँ, सारी दिव्यता उसके बाद की है, सृष्टि की रचने की बात की है। तो आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।